नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज के इस टॉपिक पे मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ और इस टॉपिक में मैं आज कुछ नया ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में। मतलब कि आपका गुटखा खाने से जो मुंह है वो धीरे धीरे करके माउथ ओपनिंग धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और ये बिल्कुल इतनी हो गई है कि एक फिंगर भी अच्छे से आपके मुंह में नहीं जाती है। तो इसका भी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बहुत सारे पेशेंट, जैसे कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूं और इस पे पेशेंट का कमेंट आता है कि डॉक्टर साहब मुझे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया है, OSMF हो गया है, इसका इलाज बताइए। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, बहुत सारी मेडिसिन ले ली, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ये ठीक आपका तब होगा जबकि आप किसी एक मेडिसिन पे, किसी एक उपचार पे या किसी एक एक्सरसाइज पे कुछ दिनों तक रहें। कुछ दिनों का मतलब है कि जो चीज़ें आपका 20 से 25 साल आप गुटखा खा के आपका मुंह खराब हो गया है, आपके फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो गए हैं, वो 20-25 दिन में आपका ठीक नहीं होगा। तो आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप किसी एक मेडिसिन पे, अगर आप एलोवेरा जेल कर रहे हैं तो उस पे, या हल्दी का कुल्ला कर रहे हैं तो उस पे, या तो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कर रहे हैं उस पे, या होम्योपैथिक मेडिसिन कर रहे हैं उस पे, या तो आप बशर्ते एलोपैथिक मेडिसिन ही क्यों ना कर रहे हैं उस पे, ये सारी चीज़ों पे किसी एक मेडिसिन पे कम से कम 4 से 5 महीने बिल्कुल लग के इस मेडिसिन को कीजिए। आपका जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है 101% ठीक होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस नए तरीके से, नए एडवांस तरीके से, और आपका ये चीज़ जो है एडवांस तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें जब आपके विदेशों में फॉलो होने लगा तो फिर हमारे यहाँ वापस फॉलो हुआ है। तो ये हमारे पुराने आयुर्वेद से ही, लेकिन हमारा ये इंडिया है, इसमें इसको एडवांस तभी माना जाता है जबकि कोई चीज़ आपको विदेशों से आपको सुनने में मिले। तो जब ये देखा गया कि आयुर्वेद की कुछ चीज़ें विदेशों में कर दी जा रही हैं और क्या की गई, जैसे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने गंडूस और कवल का यूज़ किया। अब आप ये सोचेंगे कि गंडूस और कवल क्या होता है। तो गंडूस और कवल का साधारण सा अर्थ होता है, गंडूस का मतलब होता है कि आप किसी भी औषधि को, किसी भी तेल को या किसी भी दूध को, कोई भी ऐसी औषधि जो लिक्विड फॉर्म में हो, आप मुंह में पूरा भर के रख लें, मतलब उसको हिला डुला ना सकें, तो इसको गंडूस कहते हैं। और कवल का मतलब है कि आप इतनी मात्रा रखें कि आप अच्छे से पूरे मुंह में कुल्ला कर सकें, तो इसको कवल कहते हैं। तो मतलब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में गंडूस और कवल का भी बहुत अच्छा सा एक उपयोग मैं आपको बताता हूँ, जिससे करने से भी कम से कम 4 से 5 महीने में आपका जो माउथ ओपनिंग है 101% बढ़ेगी और आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो इसमें करना क्या है, जो तिल का तेल है उसको हल्का सा कुनकुना कीजिए, मतलब इतना रहे कि आप उसको उंगली से छू के देख सकें और बहुत ज़्यादा गर्म ना कीजिए, हल्का सा कुनकुना कीजिए। और आपके घर में अगर सेंधा नमक होता है तो सेंधा नमक को लीजिए और उसमें थोड़ा सा मिलाइए, फिर उसको गंडूस और कवल के अकॉर्डिंग, मतलब कि दिन में 3 से 4 बार करना है और 1 बार गंडूस करना है, मतलब मुंह में अच्छे से तिल के तेल को पूरा भर लेंगे मुंह भर के और उसको ऐसे करके फुला करके रखेंगे। तो उसमें आपके पूरे गालों में अंदर वो तेल पूरा लगेगा, उसका लेयर अच्छे से लगेगी और 10 से 15 मिनट तक इसको रखिए और फिर इसको कुल्ला करके अच्छे से माउथ वॉश कर लीजिए। फिर ये आप ऐसे करके कवल भी करेंगे कि मतलब तिल के तेल को, कुनकुने तेल को रखेंगे, उसमें जो सेंधा नमक मिला हुआ है उससे पूरा कुल्ला करेंगे, जिससे कि आपके जिस एरिया में आपका लग रहा है मिर्च मसाला और इन्फेक्शन जिस में जहाँ पे फाइब्रोसिस बैंड डेवलप है, वहाँ पे कुल्ला करने से फाइब्रोसिस बैंड पे वो लगेगा तो वो उसको मुलायम करेगा और जैसे कि फाइब्रोटिक बैंड धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे, आपके गाल अंदर से मुलायम होगा, तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो यही उपाय आप एक बार करके देखिए और लगातार लगे रहिए, आप 101% ठीक होंगे और मैं भी लगा हुआ हूँ आपको ठीक करने के लिए। नमस्कार।